आज तक। और अब उस वजह को जानिए जिसके कारण यूपी के कई गांवों में जनता मेडिकल साइंस के भरोसे इलाज कराने की जगह आस्था के भरोसे बचने के लिए मजबूर कर दी गई है। यूपी में संवाददाता कुमार अभिषेक ने रिपोर्टर्स की टीम के साथ ये पता करने शुरू किया कि अस्पतालों को मिले वेंटिलेटर जनता की जान बचाने के काम आ रहे हैं या फिर वेंटिलेटर बस नाम के हैं। क्या करेंगे 18 तारीख के शादी हम लोग क्या करेंगे आप बताइए। आप लोग कैसे हम लोग शादी ब्याह निभाएंगे। अस्पतालों की चौखट पर सांस की लड़ाई आम आदमी हार जाता है, आखिर क्यों? मेरी मम्मी तो चली गई, अब हम लोग क्या करेंगे, किसके सहारा रहेंगे। रोता बिलखता परिवार बलिया के अस्पताल में दौरा करने आए उत्तर प्रदेश के मंत्री उपेंद्र तिवारी के सामने उस व्यवस्था की लापरवाहियों का रोना रोता है, जिसका सवाल जवाब मंत्री सीधे स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों से करते हैं। ट्रॉमा सेंटर में 11 वो वेंटिलेटर पड़े हुए हैं और वेंटिलेटर का अभाव में लोग मर रहे हैं, आखिर क्यों? सीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब नहीं बताइए। 11 अभी हमारी 10 दिन पहले भी बात हुई, 4 दिन पहले भी बात हुई। हमने महानिदेशक से बात किया, उन्होंने कहा कि भाई, हमने कहा स्टाफ दीजिए, उन्होंने कहा कि स्टाफ नहीं है। मैंने कहा कि लोकल स्तर पे आपको स्टाफ की व्यवस्था करने की जरूरत है, आखिर क्यों नहीं चालू? मरीज किस अभाव में मरे? वेंटिलेटर के अभाव में, इसलिए कि वेंटिलेटर बलिया में उपस्थित नहीं है। 11 वेंटिलेटर ट्रॉमा सेंटर में पड़े हुए क्यों नहीं चल रहे हैं? हम आपसे और आपसे जानना चाहते हैं। वेंटिलेटर क्यों नहीं चले? अगर 11 यहाँ पर मौजूद है और जनता मरती रही तो जवाब मिलता है कि स्टाफ नहीं है। पिछले 1 साल में पीएम केयर्स फंड से सैकड़ों वेंटिलेटर उत्तर प्रदेश में जनता की जीवन रक्षा के लिए भेजे गए। काफी इस्तेमाल भी हुए, लेकिन सारे नहीं। गवाही लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर कानपुर के काशीराम अस्पताल में देखिए। यहाँ जनता के हित की दस्तक देने संवाददाता कुमार अभिषेक पहुँचते हैं और इसी अस्पताल में दिखता है आम आदमी को कोरोना से बचाने के लिए डिब्बा बंद व्यवस्था का सच। जी हाँ, डिब्बा बंद, क्योंकि इन डिब्बों के भीतर ही वो 6 वेंटिलेटर बंद हैं, जिन्हें ना तो इस्तेमाल किया गया और ना ही अभी कहीं और इस्तेमाल करने के लिए भेजा गया। 6 वेंटिलेटर रखे हुए, पैक्ड रखे हुए, खोले नहीं गए हैं। उनको इंस्टॉल करने के लिए अभी चूँकि हमारे पास जगह है नहीं, तो वो इंस्टॉल नहीं हुए हैं और इसकी सूचना जो है शासन को भी दे दी गई है। अब सवाल उठता है कि जनता के फेफड़े को संक्रमण से बचाने का कलेजा क्या खुद उस स्वास्थ्य सिस्टम के पास नहीं जो दावे बहुत बड़े करता है? बलिया और कानपुर के बाद उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर पर मृत सरकारी स्वास्थ्य अव्यवस्था को देखिए। वेंटिलेटर जो कोरोना की दूसरी लहर में गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए बेहद जरूरी बन गए, वो फिरोजाबाद में साल भर धूल फांकते रहे। आज तक की दस्तक के बाद अब इनसे कवर हटाकर इन्हें इस्तेमाल में लाने की सुध अस्पताल प्रबंधन को आई है। पीएम केयर्स फंड यानी जनता के पैसे से जनता के लिए खरीदे गए वेंटिलेटर को दावा है 12 महीने तक इस्तेमाल करना याद नहीं था। अब इन्हें ट्रक पर लाद कर भेजा जा रहा है उन जगहों पर जहां हफ्तों से मरीज एक एक सांस की जद्दोजहद में अपनी जिंदगी गंवा दे रहे हैं। 50 वेंटिलेटर तो कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ भेजे गए हैं, 15 वेंटिलेटर प्रयागराज मतलब इलाहाबाद मेडिकल में गए हैं और 10 जो हैं कल कमिश्नर साहब के आदेश पे मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा को गए। जो 60 से ज्यादा वेंटिलेटर को इस्तेमाल करना भी याद नहीं रहा, उनकी कमी के चलते जान गंवाने वाले लोगों का जिम्मेदार कौन है? हालत ये कि हाथरस के सरकारी अस्पताल में संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह जब पहुंचते हैं तो इस अस्पताल में वेंटिलेटर रूम सेफ हाउस लिखा दिखता है। यहाँ वेंटिलेटर तो सेफ है, बस आम आदमी की जिंदगी नहीं। इस वेंटिलेटर रूम में इस वक्त ताला लगा हुआ है। यहाँ जितने भी वेंटिलेटर हैं, बताया जा रहा है कि 4 वेंटिलेटर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सभी वेंटिलेटर जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं और इस सेफ हाउस के अंदर उनको रखा गया है। यानी जहाँ जनता एक तरफ त्राही कर रही है, वहीं जिला अस्पताल के इस अस्पताल की जो स्थिति बताई जा रही है उसमें वेंटिलेटर जो है इस सेफ हाउस के अंदर रखे हुए हैं। तालाबंद कमरे में कैद वेंटिलेटर को देखा गया तो पता चला कि यहाँ रखी कुर्सियों तक की पॉलीथीन नहीं हटाई गई। अब जितेंद्र बहादुर सिंह इस कुप्रबंधन को रिपोर्ट करते हैं तो अधिकारी का गुस्सा देखिए।
यहाँ लिखा हुआ नोबल कोरोना वायरस वार्ड बनाया, आपने लेकिन लिखा हुआ इनकम्प्लीट है। है ये, इसकी पाइपलाइन बिछ रही है। सवाल उठता है कि अगर नॉन कोविड अस्पताल में वेंटिलेटर तालाबंद करके बिना इस्तेमाल के रखे जाते हैं तो क्या इनको किसी कोरोना मरीज की जान बचाने के लिए दूसरे अस्पताल नहीं भेजा जाना चाहिए? आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछले साल से आए 1194 वेंटिलेटर तो इस्तेमाल किए गए, जिसमें 188 वेंटिलेटर दावा है खराब मिले और 125 वेंटिलेटर का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया। इसीलिए सीधे स्वास्थ्य मंत्री तक आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक जवाब जानने के लिए पहुंचते हैं। जब कोरोना का भयावह दौर था, ऐसी स्थिति में अगर ये वेंटिलेटर्स यूं ही अनयूज्ड पड़े रहे तो आपको लगता नहीं है कि आपके विभाग की कहीं ना कहीं विफलता है कि 120 से ज़्यादा वेंटिलेटर पड़े रहे, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ और लोग वेंटिलेटर के लिए लोगों की जान चली गई? देखिए, इसमें एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि एक तो स्वास्थ्य विभाग और एक चिकित्सा शिक्षा विभाग, दो अलग अलग चीज़ें। हमारा नॉर्मली हमारे मैं तो सरकार के ही अंग से दोनों सरकार कह रहे हैं, इतने ज़्यादा वेंटिलेटर्स की आवश्यकता नहीं पड़ी थी उस समय। तो उस समय की जो कोरोना वायरस का जो वो था, इन्फेक्शन था, वो दूसरे रूप में था। आज एकाएक जो इन्फेक्शन फैला है और ये सीधा हमारे लंग्स में, फेफड़े में संक्रमण करके और सीधा मरीज को इफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हमको आवश्यकता थी और हमने उसको तैयारी तो कर लिया था। ऐसा नहीं कि सबके सब ऐसे बंद पड़े हुए थे, हर एक जनपद में कुछ न कुछ चल रहे थे। जो बंद पड़े थे उनको हमने फिर खुलवा के उनका ट्रेनिंग कराई। यानी कोरोना की दूसरी लहर और फेफड़े से अपनी सांसों की लड़ाई लड़ने के लिए मरीजों का इंतजार किया जाता रहा। क्यों ना ये माना जाए कि वक्त रहते सरकारी दावों के मुताबिक 125 वेंटिलेटर भी इस्तेमाल किए जाते, धूल ना फांकते रहते तो सैकड़ों मरीजों की जान बच जाती। हाथरस से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।